हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिस्ट्री का, उसके 11 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले सेशन में आपको 1 to 10 क्वेश्चन मिले थे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के, और इस सेशन में उसके आगे क्वेश्चन है। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। What is the concentration of sugar in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter? तो सिंपल सा मोलारिटी का क्वेश्चन है, जिसमें मोलारिटी हमें पूछा है W2 इंटू ऊपर 1000 लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन है। M2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास W2 20 ग्राम है, वॉल्यूम 2 लीटर है, और फॉर्मूला हमारे पास है सुक्रोज का, शुगर का, C12H22O11। बस हमें उसका मोलर मास फाइंड करना है, विच इज 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, और प्लस 11 इंटू 16 ऑक्सीजन के लिए। तो ओवरऑल इसका मास 342 ग्राम पर मोल आएगा, मोलर मास। और अगर हम इस वैल्यू के हिसाब से जाएंगे तो 20 जो गिवन मास है, 342 जो मोलर मास है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो कि हमारे पास 2 लीटर है, हमारा यहाँ से आंसर आएगा कुछ 0.023 मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा 11 नंबर। और अब हम इसके बाद फर्दर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, डेंसिटी हमें दे रखा है मिथेनॉल का, और पूछा है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 एम सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये काफी सारे तरीके से हो सकता है, काफी अलग अलग वे हैं इस क्वेश्चन को करने के, मेथड है। उन्हीं में से एक मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि बच्चों को समझने में काफी आसानी होती है। ये वो मेथड है, इसमें बस आपको एक अलग फॉर्मूला पढ़ना है। एक फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जिसमें कि M1V1 अलग अलग मोलैरिटी वॉल्यूम है और M2V2 एक दूसरी मोलैरिटी वॉल्यूम है, जिनमें से एक वॉल्यूम और मोलैरिटी का सेट हमारे पास पूरा गिवन है, और एक वॉल्यूम और मोलैरिटी का सेट में से वॉल्यूम हमें पूछा है और मोलैरिटी हम इन वैल्यूज से पता करेंगे जो डेंसिटी हमें मिथेनॉल की दे रखी है। डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम पर लीटर, और मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम पर मोल। अगर हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे तो किलोग्राम पर मोल। अगर हम इन यूनिट को डिवाइड करते हैं डेंसिटी अपॉन मोलर मास की यूनिट को, तो ये यूनिट आती है मोल पर लीटर, विच इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इटसेल्फ। तो इसका मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हम डेंसिटी अपॉन मोलर मास भी रख सकते हैं। ठीक है, इनकी यूनिट्स को देखते हुए ये फॉर्मूला बिल्कुल सुटेबल भी है। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है 0.793, ये हमारे पास डेंसिटी गिवन है। और मीथेनॉल का मोलर मास CH3OH 12 प्लस 3 हाइड्रोजन के लिए हो गया, 3 हाइड्रोजन है, 16 प्लस 1, तो यानी कि 32 ग्राम पर मोल आ गया। 32 ग्राम पर मोल जो है किलोग्राम में 0.032 होगा। इसका मतलब हमारी मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट करके 24.78 मोल पर लीटर आ जाएगी। और अब हम M1 में रखेंगे जो हमारी 0.25 वाली मोलैरिटी है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो हमारा 1 है 2.5 है। M2 में हम रखेंगे 24.78 वाली मोलैरिटी को और मल्टीप्लाइड V2। तो यहाँ से पूरी कैलकुलेशन करके जो हमारा V2 है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.0252 लीटर आ जाएगा, या फिर हम उसको 25.2 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। तो ये उन बहुत सारे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं, उन्हीं में से एक मेथड है जो कि बच्चों को काफी इजीली समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। तो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है पास्कल, वो आपको गिवन है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, तो फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से। मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतना ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर है। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो हमें ये मास के हिसाब से बताना है कि वो प्रेशर कितना लगाएगा वाटर के ऊपर। तो बेसिकली हमें सी लेवल के ऊपर जो एयर है उसका मास दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन के लिए हम, ये क्वेश्चन में भी ऐसा यूनिट का ही खेल है,
क्योंकि जो पास्कल है वो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के बराबर है, और जो न्यूटन होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इनवर्स स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है ऊपर। तो हमें ये अपनी वैल्यू को ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हमें किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आप इसमें ऑब्जर्व करो, ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर दे रखा है, और ये मास एयर का सी के ऊपर है, यानी कि वाटर के ऊपर है। इसका मतलब वो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है ग्रेविटी का, उससे नीचे भी जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम अगर उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा यूनिट काफी कंप्लीट भी हो रही है, और उसका लॉजिक भी आपके सामने मैंने रखा। अब बाकी रह जाता है ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर इनवर्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमारे लिए काफी ईजी हो जाएगा। अगर हम ग्राम में हमारी वैल्यू दे रखी है 1034, मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 जो कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर को मीटर इनवर्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनवर्स है, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे हम। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, और पास्कल में वो आंसर होगा 1.01332 into 10⁵ पास्कल। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और किलोग्राम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप का मास होता है, और सिंपल है। मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर एग्जांपल। माइक्रो प्रीफिक्स हमें दे रखा है और मल्टीपल दे रखा है। माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 होता है, डेका 10⁻10 होता है, मेगा 10⁻6 होता है, गीगा में 9 पावर आ जाती है, ये हो गया, और फेमटो हमारा -15 हो गया। तो ये अलग अलग इसी तरह से और भी मल्टीपल्स आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, और उनमें से कुछ यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में गिवन थे, और ये सारे मल्टीपल्स आपको याद करने होंगे। इनमें ज्यादातर अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट उसी का ही आपको दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, इस पे मैं आपको एक अलग से सेशन भी प्रोवाइड करूंगा। अभी आगे इसका एक क्वेश्चन भी है, एक दो क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी के अंदर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें बताना है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हम अगर डिफाइन करें तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जो काउंटिंग डिजिट्स होते हैं, और उनमें से जो लास्ट डिजिट है वहां तक जो अनसर्टेन होता है, वहां तक की जो डिजिट्स हैं उनको हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। 11 to 20 क्वेश्चन में उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है जो कि अभी हम करेंगे लास्ट में, 20 नंबर आता है उसका क्वेश्चन में, और उसके अलावा और भी क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर के हैं 20 के बाद भी और हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको मैं समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद। क्वेश्चन नंबर 17 से आगे और क्वेश्चन, तो बेसिकली 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3, उसका फॉर्मूला दे रखा है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, यानी कि कैंसर कॉजिंग होता है। लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। 15 ppm बाय मास का मतलब है 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन। 10⁻6 मैंने इसीलिए देखा क्योंकि ppm पार्ट्स पर मिलियन हमें दे रखा है, मिलियन में 6 जीरोस, 10⁻6 ग्राम। आप इसको 10⁻6 ग्राम सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 1000 किलोग्राम, क्योंकि 10⁻6 ग्राम का मतलब 1000 किलोग्राम है, अगर हमारे पास 1000 किलोग्राम का कोई सॉल्वेंट है या 1000 किलोग्राम का कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर 15 ग्राम कोई सॉल्यूट को ऐड करा भी जा रहा है तो उससे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मास में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हमारे पास 100 ग्राम का भी एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर भी हम 2, 4, 5, 10 ग्राम अगर सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो मास में वेरिएशन नहीं आता। तो यहाँ पे तो 1000 किलोग्राम हमारे पास सॉल्वेंट होगा, और उसके अंदर अगर 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो सॉल्यूशन के मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का मास जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो भी हमें पूछा जाए। एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंट बाय मास, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा सिंपल होता है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 10⁻6 15 ग्राम,
सॉल्यूट का मास 15 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास 10⁻6 ग्राम है, और मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁻4 यानी कि 0.0015%। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना कम अमाउंट में प्रेजेंट है, एक दो नहीं बल्कि 0.0015% प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन इसी का ही, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, यानी कि मोलैरिटी हमें पता करनी है उस सैंपल के अंदर। मोलैरिटी का फॉर्मूला W2 इंटू 1000 अगर हमारे पास ग्राम में मास हो, अपॉन M2 इंटू W1 इन ग्राम्स। W1 हमारा सॉल्वेंट का मास हो गया, W2 और M2 सॉल्यूट का मास और मोलर मास हो गया। तो सॉल्यूट का मास हमारे पास 15 ग्राम है, मोलर मास अभी हम फाइंड कर लेते हैं। सॉल्वेंट का मास हमारे पास 10⁻6 ग्राम है, तो यहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास 12 हो गया, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन Cl3 है 35.5 इंटू 3, ये 105.5 हो गया, 6.5 सॉरी, और इसी के साथ ये 119.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे 119.5 के साथ, यहाँ से हमारा फर्दर कैलकुलेशन करके मोलैरिटी का 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर केजी, कितनी मोलैरिटी हमारी इसमें क्वेश्चन में आएगी। तो ये भी काफ़ी कम अमाउंट है, 1.25 इंटू 10⁻⁻4 है ये। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज हैं, इनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। 0.0048, तो ये एक्सप्रेस होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻3। ये वाला जो नोटेशन है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। 234,000 इसको हम करेंगे 2.34 और 1 2 3 4 5 पावर आ जाएगी 10⁻5, ये हो जाएगा 8.008 इंटू 10⁻3 और ये हो जाएगा 5.000, 3 जीरो आ जाएंगे अब की बार और पावर आ जाएगी 2, और ये ऑलरेडी हमारा है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, बस आगे हमें 10⁻0 मेंशन करना है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन का तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं और आगे एक दो क्वेश्चन और है 20 के बाद, तो उस पर आपको अलग से भी एक सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ इसके आंसर बता दूंगा और पूरा जो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है उस पर आपको अलग सेशन मिल जाएगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। 0.0025 में हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं मार्क करता जाऊंगा और लिखता भी जाऊंगा। 208 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5,005 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 126,000 में ये 3 शुरू के 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 500.0 में ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये चारों क्यों हैं, या ऊपर वाले में 3 क्यों थे, या पहले वाले में 2 क्यों है, वो आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा जो सिग्निफिकेंट फिगर का सेशन होगा, इंडिविजुअल जो सेशन होगा। अदरवाइज इसके रूल्स एनसीईआरटी में भी मेंशन है, आप उनको भी रीड आउट कर सकते हैं, इजी है काफ़ी, और उन्हीं रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इसको सिंपली राउंड अप करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि हमें ये 3 फिगर चाहिए। अब हम राउंड अप करेंगे 6 को यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा, फर्दर 2 के बाद 2 आपका 34.2 ही आंसर आएगा, वो आगे राउंड अप हो नहीं पाएगा, मतलब उसमें कोई डिजिट बढ़ नहीं पाएगी। और यहाँ पे हमें ये 3 डिजिट चाहिए, तो ये 7 के बाद 0 जो है वो 1 हो जाएगा, 7 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा राउंड अप करके, लेकिन 1 के बाद फर्दर आगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसीलिए ये आपका 10.4 ही रहेगा राउंड अप करके। यहाँ पे हमारे पास ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये 7 को हम जब राउंड अप करेंगे तो यहाँ पे 60 ये आपका 0 आ जाएगा, और इस 0 के बाद यहाँ पे 6 आएगा, तो ये 0.0460 ये हमारा राउंड अप करके आंसर आएगा। और इसका राउंड अप थोड़ा डिफरेंट है, ये 280.8 के हिसाब से हम इसको एज्यूम करेंगे, तो 281.0 या 2810, क्योंकि 281.0 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और 2810 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये राउंड अप हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो इसी के साथ जो हमारे इस सेशन के जो क्वेश्चंस थे हमारे 11 to 20 वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और पिछले सेशन में आपको
1 to 10 क्वेश्चन मिले थे और आगे आने वाले सेशन में 20 के आगे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।